मारवा जंक्शन के निकट स्थित कालुड़िया गांव में आज पारंपरिक समुद्र मंथन कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस आयोजन में गांव की बहनों, बेटियों, महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने तालाब की परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की और धार्मिक विधि विधान से समुद्र मंथन की रस्म निभाई। इस पावन अवसर पर भाइयों ने अपनी बहनों को चुनरी उड़ाकर और मुंह मीठा कराकर तालाब से बाहर निकाला। ये दृश्य भाई बहन के अटूट प्रेम और संरक्षण के प्रतीक के रूप में सभी को भाव विभोर कर गया। कार्यक्रम में भाई बहन ने एक दूसरे की खुशहाली और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस आयोजन ने गांव में सांस्कृतिक एकता और पारिवारिक मूल्यों की भावना को और अधिक मजबूत किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के थाना परिसर पर आज अनंत चतुर्दशी एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने की। बैठक में सभी त्योहार पर आपसी प्रेम सौहार्द पूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील थानाधिकारी द्वारा की गई। बैठक में साइबर अपराध से बचने की अपील थानाधिकारी द्वारा की गई। अनंत चतुर्दशी एवं ईद मिलादुन्नबी पर्व पर शांति बनाए रखने की अपील थानाधिकारी द्वारा की गई। बैठक में अनेक गांवों की जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण व्यापार मंडल के सदस्य एवं पुलिस जवान मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के कुड़ादुर्गा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर भामाशाह विद्यालय विकास में आगे आए भामाशाह सज्जा राम ने विद्यालय में कंप्यूटर सेट भेंट किए। भामाशाह मुकेश सिरवी ने प्रार्थना सभा में टीन शेड लगवाने की घोषणा की। मारवा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा द्वारा भामाशाह सजाराम एवं मुकेश सिरवी का माला साफा द्वारा बहुमान कर उनका आभार जताया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य हिंगलाज दानकोड़ा, अजपा विद्यालय प्रधानाचार्य लक्ष्मण सिंह आशिया, अनंजी ढाणी पीओ अधिकारी रमेश सिरवी द्वारा भामाशाह का आभार जताया। इस मौके पर एसएससी के सदस्य, अनेक ग्रामवासी एवं समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक आहुवा गांव में आज भगवान गणेश मूर्तियों का विसर्जन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ा दरवाजा पवा मित्र मंडल के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी पर विराजित की गई मूर्तियों का आज ऐतिहासिक कदम सरोवर में विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा पूजा अर्चना एवं महाआरती के बाद विसर्जन किया गया। मूर्ति विसर्जन एवं महाआरती में सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासियों का जनसैलाब उमड़ा। कदम सरोवर पर पूजा अर्चना एवं महाआरती के बाद गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन के पूर्व पूरे गांव से गणपति विसर्जन का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। धार्मिक आयोजन में पवार मित्र मंडल एवं ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश से स्वच्छ भारत स्वच्छता मिशन अभियान के तहत मारवा जंक्शन अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के निर्देश से महात्मा गांधी विद्यालय पर स्वच्छ भारत नुक्कड़ नाटक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन हुआ। जयपुर से आई विशेष टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाने, आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता मिशन अभियान में सहयोग करने की अपील नाटक के माध्यम से की गई। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं नगर वासियों को स्वच्छता मिशन की शपथ दिलाई गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नगर पालिका द्वारा क्षेत्रवासियों, नगर वासियों एवं छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। घर से आया कचरे ने ले ली सबकी जान, आए कचरे से परेशान, कचरा है बदबू वाला, सड़कों पे किसने डाला, बदबू ने ले ली सबकी जान, आए कचरों से परेशान, कचरा ना तुम यहाँ डालो, कचरा ना तुम वहाँ डालो, कचरे के लिए कूड़ेदान, ना गंदगी करूंगा, ना गंदगी करने दूंगा, मैं गीला और सूखा दोनों प्रकार के कचरों को अलग अलग डस्टबिन में डालूंगा। मैं अपने आसपास कचरे को साफ रखूंगा और देश को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दूंगा। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन की राणावास मारवाड़ जंक्शन सड़क मार्ग पर मवेशी की चपेट में बाइक सवार महिला गंभीर हो गई। राहगीरों की सूचना से 108 मौके पर पहुंची। तुरंत प्रभाव से आगदोश गांव निवासी विद्या पत्नी घीसाराम नायक को मारवाड़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। जानकारी के अनुसार सड़कों पर आवारा मवेशियों के अधिक होने की वजह से लगातार मारवाड़ की सभी सड़कों पर हादसे पे हादसे हो रहे हैं। घायल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतनगर वासियों सावधान, किसी को नाग चौक की तरफ तालाब की पुलिया से गुजरना है तो मुंह पर रुमाल बांधकर निकले, अन्यथा भयंकर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कस्बे के गावई तालाब की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तालाब में गंदगी, प्लास्टिक व घरेलू कचरे, मृत पशुओं के अवशेष का अंबार लगने से जल स्रोत दूषित हो गया। गंदगी की दुर्गंध फैलने से आसपास के लोगों का रात्रि के समय नींद लेना तो क्या, मगर जीना मुश्किल कर रखा है और इस नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन कई मर्तबा स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए या फिर मौखिक की शिकायत के करने के उपरांत भी बेपरवाह प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में गंदा पानी और कचरा डाले जाने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं तालाब का प्राकृतिक सौंदर्य भी पूरी तरह नष्ट हो चुका है। गांव के निवासी तेजोराम प्रजापत ने बताया कि तालाब में कचरे और गंदगी की वजह से बच्चों को खेलना तो दूर, आसपास से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। रात को मच्छरों की भरमार रहती है। वहीं दुर्गा देवी ने कहा कि अगर तालाब की तुरंत सफाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पानी से फैलने वाली बीमारियां बड़ी समस्या बन सकती है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से तालाब की नियमित सफाई नहीं होने पर तालाब सौंदर्यीकरण पर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का कहना है कि जब तालाब गंदगी से अटा पड़ा है, तालाब में नालियों का गंदा पानी लगातार प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे में उस गंदगी के पानी वाले तालाब में करोड़ों रुपए क्यों व्यर्थ खर्च किए जा रहे हैं। जब तालाब के पानी की इतनी दुर्गंध आई कि वहां खड़ा रहना तो दूर, वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 8 करोड़ के लगभग तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर बजट पास किया था, जिसका मंथर गति से कार्य चल रहा है। करोड़ों के कार्य की मॉनिटरिंग तक कोई करने वाला नहीं है। संवेदक द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्य करवाए जा रहे हैं। जिस तालाब को प्राचीन काल में पेयजल का मुख्य स्रोत माना जाता था, वो जल स्रोत अपनी बदहाली पर अशक बहा रहा है। जबकि गुरुवार को तालाब में पड़ा मृत पशु का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पालिका कार्मिकों द्वारा मृत पशु को निकाल दिया गया। तालाब जो पूजनीय और वंदनीय माने गए हैं, उन तालाबों की अब कोई सुध लेने वाला तक नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार भले ही योजनाएं कितनी ही चला दे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी क्रियान्विति सही ढंग से नहीं होने से योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। लेकिन पालिका की उदासीनता और लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते प्राचीन काल की ये धरोहर मात्र गंदगी के बड़े-बड़े गड्ढे लग रहे हैं, क्योंकि तालाब का अस्तित्व खोता जा रहा है। पार्षद भंवरलाल मीणा ने कहा कि पालिका प्रशासन यदि किसी ठोस रणनीति के साथ कचरा प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था करे तो ये प्राचीन धरोहर हमेशा संजीदा रह सकती है। तालाब को फिर से स्वच्छ और उपयोगी बनाया जा सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गुरुवार को जोधपुर से जयपुर जाते समय जैतारण विधानसभा के बिराजिया खुर्द व बरग्राम में रुके। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सर्वप्रथम बिराजिया खुर्द में लोक देवता श्री बाबा रामदेव मंदिर पर भरे मेले में शिरकत की और वहां पर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, जहां पर भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जगह जगह स्वागत किया। उसके बाद बरग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संत कालू राम जी महाराज की धूनी पर पहुंचे, जहां पर भाजपा नेता कान सिंह इंदा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं संत कालू राम जी महाराज की धूनी में उन्होंने शीश झुकाकर पूजा अर्चना की और क्षेत्र में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बर में एक निजी रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप और चर्चा की। इस दौरान ब्यावर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, रायपुर उपखंड अधिकारी सुमित्रा बिश्नोई, प्रधान कमला चौहान, उप प्रधान पशुपति सिंह इत्यादि सहित काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री दादू पदयात्रा समिति के तत्वाधान में रविवार को 31वीं पदयात्रा का शुभारंभ श्री दादू मंदिर आमेर से हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ये पदयात्रा आमेर से श्री दादू पालको भैराणा धाम के लिए रवाना हुई। मंदिर आमेर से श्री दादू पालका भैराणा धाम जून की 31वीं पदयात्रा को रवाना करने से पहले पीठाधीश्वर ओम प्रकाश दास महाराज ने विधि विधान से पूजन कर पदयात्रा को रवाना किया। पदयात्रा ने बड़ी चौपड़ पर श्री दादू वाणी ने भव्य शोभा यात्रा का रूप धारण कर लिया। शोभा यात्रा में दादू पंथ के आचार्य ओम प्रकाश दास महाराज रथ में विराजमान हुए।
साथ में दादू पंथ के ऐतिहासिक नागा खड़ेत व्यायाम प्रदर्शन व हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज व साधु संत श्री दादू वाणी जी के रथ के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में हाथी घोड़ों के साथ जयपुर की प्रसिद्ध जिया बैंड, 2 अन्य बैंड एवं दादूपंथी नागा जमातों के साथ ध्वज निशान व पचरंगा आदि शहरवासियों को देखते ही आकर्षित कर रहे थे। भव्य शोभा यात्रा में बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए अजमेरी गेट, एमआई रोड, गवर्नमेंट हॉस्टल पहुंची। इस दौरान जगह जगह जल अल्पाहार फल वितरण किए गए। लोकल्स लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।